दोस्तों, आप सभी का इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम पवित्र शिव पुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की महिमाओं के अद्भुत स्वरूप और जीवन को दिशा देने वाले गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। कुछ क्षण अपने मन को शांत कर लीजिए और स्वयं को इस पावन कथा में समर्पित कर दीजिए, ताकि महादेव की कृपा और ज्ञान की ज्योति आपके जीवन को आलोकित कर सके। आइए शिव पुराण की इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। अथ षष्ठोध्याय। ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन। परा कदाचिद्योगीन्द्र विष्णुर्विष धरासनः सुश्वाप पर्याभूत्या स्वानुगैरपि समृतः। नंदिकेश्वर बोले, हे योगींद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेष शाही भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। यदृच्छयागतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्म विदाम वराह अपृच्छत् पुंडरीकाक्षं शयानं सर्वसुंदरम कस्त्वं पुरुषवच्छेषे दृष्ट्वा मां पितृप्तवत् उत्तिष्ठ वत्स मा पश्य तव नाथमिहागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दृप्तवचरेत द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तं विधीयते। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरु द्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहि शांतवदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठमितो विश। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ, इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। किमु ते व्यग्रवद्वक्त्रम विभाति विषमेक्षणम वत्स विष्णु महामान मागतम काल वेगतः। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पिता मैं और तुम्हारा रक्षक हूँ। पिता महश्च जगतः पाता च तव वत्सक मत्स्थम जगदिदम वत्स मनुष्य त्वम ही चोरवत। विष्णु बोले, हे वत्स, ये जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो। मन्नाभिक मलात जाता पुत्रस्त्वम भाषसे वृथा एवं ही वदतोस्तत्र मुग्ध्योर्जयोस्तदा एहमे वरो नित्वमहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परम हंतो कामो चक्रतुः समरोद्यमम। नंदिकेश्वर बोले, हे मुने, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं। इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। युयुधा तेलमरौ वीरो हंस पक्षींद्र वाहनौ वैरंचा वैष्णवाश्चैवम मिथो युयुधिरे तदा। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। तावद् विमानगतयः सर्वा वै देवजातयः दिदृक्षवः समाजग्मुः समरं तं महाद्भुतम् क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरमंबरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्म वक्षसि। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। मुमोच बाणान सहस्त्रांश विविधान बहून मुमोचाथ विधे क्रुद्धो विष्णु रुरसी दुःसहान बाणान नल संकाशान स्त्रांश्च बहुशस्तदा तदाश्चर्यमिति स्पष्टम तयोः समरगोचरम। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वो अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। समीक्ष दैवतगणाः शशंसुर भृष्माकुलाः ततो विष्णुः सुसंक्रुद्धः श्वसन व्यसन कर्षितः माहेश्वरास्त्रं मतिमान संदधे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा वृषं क्रुद्ध कंप्यन् विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोर संदधे विष्णु वक्षसि ततस्तदुत्थितं व्योम्नि तपनायुत सन्निभम सहस्रमुख मत्युग्रम चंडवात भयंकरम
अस्त्र द्वयमिदम तत्र ब्रह्म विष्णुवोर भयंकरम। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इत्थम बभूव समरम ब्रह्म विष्णुओः परस्परम ततो देवगणाः सर्वे विषण्णा भृष्माकुलाः ऊचु परस्परम तात राजक्षोभे यथा द्विजाः सृष्टिय स्थितिश्च संहारस्तिरोभावोरप्यनुग्रहः यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्य मन्यर्यदनुग्रहं विना तृणक्षयोलप्यत्र यदृच्छया क्वचित। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राजविप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण का भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयम् जगमुह कैलाशिखरम यत्रास्ते चंद्रशेखरः। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहां विराजमान थे उस शिवस्थान कैलाश शिखर पर गए। दृष्ट्वैवं मरा हृष्टाः पदम तत्पारमेश्वरम प्रणेमुः प्रणवाकारम प्रविष्टास्तत्र सद्मनि। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। तेल्पी तत्र सभा मध्ये मंडपे मणिविष्टरे विराजमान मुमया ददृशुर्देव पुंगवम सव्योत्तरेतर पदम तदर्पित कराम्बुजम स्वगणेः सर्वतो जुष्टम सर्वलक्षण लक्षितम वीज्यमानम विशेषज्ञैः स्त्री जनैस्तीव्र भावनैः शंस्यमानम सदा वेदैरनुगृह्णन्तमीश्वरम् दृष्ट्वैवमीश ममराः संतोष सलिलेक्षणाः दंडवद दूरतो वत्स नमश्चक्रुर्महागणाः। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देव श्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम करकमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियां उन पर चंवर डुला रही थीं। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंदाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तान वेक्ष्य पतिर्देवान समीपे चाव्यद्गणः अथ संलादयन देवान देवो देव शिखामणि है अवोचदत गंभीरम वचनम मधुमंगलम। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थगंभीर, मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्येश्वर संहिताया देवाना कैलास यात्रा वर्णनम नाम षष्ठोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में देवताओं की कैलास यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सुंदर व आध्यात्मिक वीडियो लेकर आते रहें। जल्द ही अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।